नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें दिल्ली में एक अहम बैठक चल रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक विशेष अधिवेशन चल रहा है, जिसमें कल हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल दी, जो कि आने वाले एग्जामों में, खासतौर से यूपीएससी एग्जाम में एक बहुत अच्छा निबंध का टॉपिक और एक बहुत अच्छा टॉपिक बन के जीएस के पोर्शन में आ रहा है। वह उन्होंने कह दिया, सोशल मीडिया टर्निंग इनटू टूल किट ऑफ टेरर। एस जयशंकर के अनुसार उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अब एक आतंकवादियों के लिए टूल किट बन गई है। उनकी बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, यह बात आप निर्धारित करेंगे अपने उस निबंध में, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे अपने इन्हीं बात पर। क्या इन्होंने सही कहा है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कहा है। आज सोशल मीडिया जो हमारी है एक टूल किट बन गई है आतंकवादियों के लिए। यह एक ऐसा माध्यम बन गया है जहाँ से वह सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आने वाले इंसिडेंट को अंजाम देते हैं। यह एक बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जयशंकर जी के अनुसार कि जो हमारा जो नई सूचना प्रणाली है, नई सोशल साइट्स है, यह आतंकवादियों के पहुंच के अंदर आ चुकी है, जिसका बेनिफिट उठा करके ये आतंकवादी दिन ब दिन नई नई सूचनाएं कलेक्ट करके आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारी कौन सी सोशल साइट्स है। अब एक सिंपल सा उदाहरण दे देते हैं। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर हम जितने भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फोटो, ये सब डालते हैं वहाँ पे, इसको एक बिग डाटा कहते हैं। इन्हीं बिग डाटाओं को आपने कभी देखा होगा कि आपने फेसबुक या यूट्यूब या कहीं पे भी आप किसी चीज़ को आप जब लॉगिन करते हैं तो आपसे आपका आईडी पासवर्ड मांगा जाता है, आपको लॉगिन किया जाता है, आप लॉगिन कर देते हैं उसको, उसके बाद आपकी डिटेल्स उसमें चली जाती है और वो बिग डाटा में चला जाता है और उसको कहीं से भी यूज़ किया जाता है। अक्सर आपके पास कॉल्स आ जाती है, बैंक की कॉल आ जाती है, किसी प्रोडक्ट की कॉल आ जाती है, तो उनको सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं? उनको सूचनाएं वहीं से मिलती हैं। तो इस आधार पे ये जो सोशल मीडिया टर्निंग टू द टूल किट ऑफ द टेरर, ये पूरी तरह से सही है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से सोशल मीडिया साइट्स हैं जो कि भारत में हम यूज करते हैं और उनके भारत का पूरे विश्व में यूज करते हैं। फेसबुक पे जो यूजर्स हैं 2.9 बिलियंस हैं, यूट्यूब के 2.2 बिलियंस, व्हाट्सएप के 2.2 बिलियंस, इंस्टाग्राम के 2 बिलियंस, व्हाट्सएप चैट के 1.6 बिलियंस, टिकटॉक कितने बिलियंस हैं। तो ये हमारे यूजर्स हैं जहां पे हम अपनी पर्सनल गोपनीय सूचनाओं को या ऐसी सूचनाओं को जो हमारे लिए महत्वहीन है हम शेयर करते हैं। गोपनीय सूचना तो हम बहुत ही कम ही शेयर करते हैं। कभी कभी पर्सनल चैट में हम गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेते हैं, जो कि सोशल मीडिया साइट्स पर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारी साइट्स हैं जो कि सोशल साइट्स हैं जहां पर हम यूज करते हैं इन साइट्स को। इसमें और भी चीजें हैं। आफ्टर ए टेररिस्ट अटैक सोशल मीडिया कैन कॉज मोर हार्म देन गुड। यह बिल्कुल सही। अभी एक मुझे घटना याद आ रही है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, कि वहाँ से आतंकवादियों ने निकलने के लिए एक फेक साइट का, एक फेक इंफॉर्मेशन का यूज किया और उस इंफॉर्मेशन की वजह से उस क्षेत्र में भगदड़ मच गई। जब उस क्षेत्र में भगदड़ मच गई तो वहाँ के जो एरिया में जाम लग गया और वहाँ से आतंकवादी बिल्कुल निकल गए। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं आजकल। अक्सर आपने देखा होगा जिस भी क्षेत्र में दंगा होता है या कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, उस क्षेत्र के इंटरनेट को तुरंत बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये इंटरनेट एक ऐसा खतरनाक टूल्स है जो कि आतंकवादियों के पहुंच के अंदर आ चुका है और इसका उपयोग करके आतंकवादी दिन प्रतिदिन नई नई सूचनाएं कलेक्ट करके हमें अनेक आतंकवादी घटनाओं का अंजाम करने को दिखाते हैं। तो एस जयशंकर ने जो बातें बोली और उन्होंने खासतौर से पाकिस्तान के लिए कहा कि पाकिस्तान जैसे देश जो आतंकवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, ऐसे देशों को मदद करनी बंद कर देनी चाहिए। अब उन्होंने अपने भाषण में इनडायरेक्टली रूप से उन लोगों को भी बोला जो पाकिस्तान का वित्तीय सहायता करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान के पास कितनी क्षमता है, पाकिस्तान की वैल्यू क्या है, पाकिस्तान का क्या है। तो उसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान को कहाँ से वित्तीय सहायता मिल रही है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की परमाणु शक्ति विश्व के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है, और वहीं दूसरी तरफ अगले ही दिन पाकिस्तान को जो ग्रे सूची बनी हुई थी, जो आतंकवादी समर्थित देश होते हैं, ग्रे सूची से पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाता है।
तो ऐसे जो दोहरे मानदंड है, इन सबसे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। हमें इन सब चीज़ों पे नहीं जाना है, लेकिन यूपीएससी कैंडिडेट और जो भी हमारे कंपटीटर हैं उनके लिए एक नया निबंध टॉपिक मिल गया है, टेररिज्म इज ए टूल किट फॉर टेररिस्ट, सॉरी, सोशल साइट्स इज ए टूल किट फॉर टेररिज्म। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। थैंक यू।